वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग देख रहे थे सेरेनेडो, जिसके हम लोग 8 पार्ट देख चुके हैं जी। अब देखने जा रही हूँ जी मैं 9 पार्ट को। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर जो है 9 पार्ट को देखते हैं जी इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो है ना जानू अपनी स्टोरी सुना रही है जी, कैसे क्या हुआ था। अभी तो आगे स्टोरी रहती है जी कि यहाँ तक कैसे पहुँची। तो चले जल्दी से पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें। तो चले पार्ट 9 देखते हैं। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते, और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है। यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है। शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है। फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया। इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया। मेरी हड्डी तो दुर्घटना घटी। धनुष सुन बे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था। यहीं पर मौत के तांडव का सेट लगा दूंगा। पता वो कौन था? तेरी खामोशी गांव वालों को खामोश कर देगी। कौन था वो? मुंह खोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। जीना नहीं चाहता क्या? तुम इंसान हो या हैवान? जानना चाहते हो वो कौन है? वो एक असली मर्द है। असली मर्द कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते। दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है। इससे साबित हो जाता है कि तू नामर्द है और वो असली हीरो। भाग बेटी, भाग यहाँ से। धनुष भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको माफ कर दो, जाने दो, मत मारो इनको छोड़ दो। नाम बोल। कहाँ है तेरा हीरो? हाँ? धनुष बेटे, वो बच्ची है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। कौन था वो? बेटे, धनुष बेटे, छोड़ दो। बेटा, ये क्या हो गया पापा? भाग जा यहाँ से। नहीं भाग बेटा, भाग बेटा, पापा। भाग जा यहाँ से। गणेश के पास, गणेश के पास चले जा। भाग कर जाएगी। पूरे इलाके को घेर लो। किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो। गाड़ी लेकर आ, गाड़ी लेकर आ।
पानी पियो बेटा, रो मत, पानी पियो। मुझे भूख लगी। चार दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे लगा मैं गणेश से मिले बिना ही मर जाऊंगी। आ बेटा, मेरे साथ चल। चल बेटा, संभल मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो? मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच यह है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। एक सेलिब्रिटी छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर एक पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती है। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे। ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे? कोई जवाब नहीं है इसका। मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना, और दुश्मनों को भी नहीं। लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा हाजिर हूं। किसी भी हाल में मुझे वो लड़की चाहिए। थोड़ी कॉफी पी ले। नहीं चाहिए चाचा। टेंशन मत ले, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ले। हाँ? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना, मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। तुम्हें सांबर पसंद है ना? सांबर पुराना शुरू हो गया। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना, तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना, तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना, तो मेरी तरह 0 फिगर हो जाएगी। हंस रही है, अब खुश ना? हेलो, जानू मेरी है। अगर तूने उसका हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाके कॉफी पी। अरे जा ना। अब तो खुश हो ना? अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम। ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ।
ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी हाँ। सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद लेकिन जी बहुत ही ज़बरदस्त था पार्ट 9। तो जानू ने अपनी सारी स्टोरी कंप्लीट सुना दी है। उसके बाप को भी मार दिया गया है धनुष ने, और उसके चाचा जो अंकल थे उनको भी मार दिया गया है। अब जो है ना, गणेश को पता चल गया है कि धनुष था मेन पीछे, क्योंकि उसने पूछा भी था कि मुझे मेन उसके पीछे, जो ओबुल के पीछे मेन जो जिसका हाथ है उसका नाम था। उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं, बस तुमने मसला हल कर दिया। लेकिन वो काम खराब हो गया, जिसकी वजह से अब उन्होंने मार डाला सबको। तो अब वो ना पागलों की तरह गणेश को ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन है ये, कहाँ है। अब उन्होंने जो गणेश नहीं, सॉरी, वो जो है धनुष, उसने कहा है जी उस लड़की को उठा के लाओ जी, मुझे वो चाहिए। तो चले जी देखते हैं जी पार्ट 10 में क्या होता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पार्ट 10 को देखने के लिए। तब तक रखें बहुत सारा ख्याल, रखें दुआ में, याद रखें जी। बाय बाय।